अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। मैं हूं अतहर अदील और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों को हलफ उठाने से रोक दिया। कल तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया जाए, अदालत इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया है, जवाब तलब कर लिया गया है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों को हल्फ उठाने से रोक दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली मेंबरान से हल्फ ना लें, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया है, जबकि जवाब भी तलब कर लिया गया है। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया है। चीफ जस्टिस इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दें। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों को हल्फ उठाने से रोक दिया है। जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुना दी। भुट्टो ट्रायल में आइन और कानून पर अमल नहीं किया गया। हम जजेस आइन के मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं। अदलिया माजी की गलती तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें, खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस की मुतफिका राय बता दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच की मुतफिका राय में कहा गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पीपल्स पार्टी दौर में आया, जिसे बाद में आने वाली हुकूमतों ने वापस नहीं लिया। The late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. सदारती रेफरेंस में दूसरा सवाल पूछा गया था कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के फैसले का इतलाक सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतों पर बतौर अदालती नज़ीर लाजिम है। अदालती राय में कहा गया कि इस सवाल में कानूनी नुक्ता नहीं उठाया गया। The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. सदारती रेफरेंस में चौथा सवाल ये पूछा गया था कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देना इस्लामी तालीमात की रोशनी में दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस सवाल पर मुतफिका राय ये दी गई कि हमें इस मामले पर मुआवनत ही फराहम नहीं की गई, इसलिए राय भी नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब रेफरेंस पर राय दी गई तो बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अदालत ने यह माना है कि शहीद जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। तारीखी कदम उठाया गया। फैसले से उम्मीद है निज़ाम सही सिमत में चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था। उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल 4 years के बाद, अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की, चाहे वो इस अदालत का, हमारा जो भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट की राय आने पर वजीर आज़म की पीपी क़यादत को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, तारीखी गलती का असाला मुमकिन नहीं। संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और रिवायत कायम हुई। अदालत से हुई ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। मुतफ़िका अदालती राय तारीख को दुरुस्त तनासुर में समझने में मददगार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक भी बातचीत हुई है। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खबरदार करते हुए कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस वक्त मुकम्मल तवज्जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर है। सरकारी निर्खनामे पर लाजमी अमल दरामद की हिदायत की गई है। मजीद बोली, दुनिया में रमज़ान के बाबरकत महीने में लोगों को रिलीफ मिलता है, यहाँ इसके बरक्स होता है। सर्विंग लोग हैं वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। तो मुझे ये चीज़ एक बिलो ह्यूमन डिग्निटी लगती थी और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो गरीब आवाम का जो हक है, ये उनका कोई डोल आउट नहीं है, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका जो हक है हम उनको उनकी दहलीज तक पहुँचाएँ। 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रमज़ानुल मुबारक को लोग ऐसे सीज़न समझ के वो प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो बाहर हो जाती है, मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर हो जाती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, वो हम करेंगे। इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनको दे दी हुई हैं। इसके अलावा अब होर्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पे भी जो होर्डिंग करेगा उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। फील्ड आर्ट ने 2024 के आम इंतखाबात के बारे में जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग अमले की कारकर्दगी, पोलिंग स्टेशंस का मयार, इंतखाबात के लिए हासिल करदा असेसमेंट स्कोर 58% रहा। तफवीज़ करदा स्कोर 2018 के आम इंतखाबात के लिए लगाए गए स्कोर से कम था, जो कि 64% था। पोलिंग के दिन का मरहला बाशमूल वोटिंग का अमल 2018 इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान के 6 मुंतखब ऐवान किस तरह नए सदर का इंतखाब करते हैं, इलेक्टोरल का कॉलेज है और किस तरह से सदारती इंतखाबात में अपना काम होता है। सदारती इंतखाबात के तरीकाकार पर नजर डालते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। मुल्क के नए सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज सदर मुमलिकत का इंतखाब करेगा। सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के अराकीन की कुल तादाद 1185 है। सेनेट के 100, कौमी असम्बली के 336, पंजाब असम्बली के 371 और सिंध असम्बली के 168, जबकि केपी असम्बली के 145 और बलोचिस्तान असम्बली के 65 अराकीन सदारती इंतखाब में वोट डालने के लिए अहल हैं। चारों इकाइयों की यकसा नुमाइंदगी के लिए वोट का तनासुब बराबर रखा गया है। सदारती इंतखाब में सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम अराकीन का एक वोट होगा। बलोचिस्तान असम्बली के अराकीन की तादाद 65 है, जबकि बाकी तीनों सूबाई असम्बली के कुल वोट 65 ही शुमार होंगे। बलोचिस्तान के हर रुकन का एक वोट तसव्वुर होगा। पंजाब असम्बली की कुल नशिस्तों 371 को बलोचिस्तान असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद 65 से तकसीम किया जाए तो पंजाब असम्बली में 5.70 अराकीन का एक वोट शुमार होगा। सिंध असम्बली के 2.58 अराकीन का एक वोट, जबकि केपी असम्बली से 2.23 अराकीन का एक वोट शुमार होगा। सेनेट समेत सूबाई असम्बली में मुतादिद नशिस्तें खाली होने पर इलेक्टोरल वोटों की तादाद 696 से कम होकर 655 हो गई है। सदारती इलेक्शन में 327 नशिस्तें हासिल करने वाला उम्मीदवार कामयाब तस्वुर किया जाएगा। वेलकम बैक। खबर आपको देते हैं, पंजाब की सूबाई काबीना तश्कील दे दी गई। अब से कुछ देर बाद हल्फ उठाएगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान सूबाई काबीना से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस मौके पर मौजूद होंगी। हल्फ उठाने वालों में मरियम औरंगजेब, अजबा बुखारी, चौधरी शाफे हुसैन शामिल हैं। शेर अली गुरशानी, फैसल खोकर, सुहेल शौकत भी हल्फ उठाएंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी हमारे साथ हैं। जी नदीम, बताएगा कितनी रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी? बिल्कुल 18 रुकनी जो सूबाई काबीना है उसकी तश्कील मुकम्मल हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तकरीबन 10 रोज़ के बाद अपनी जो काबीना है वो मुकम्मल कर ली है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म भी है, उसके साथ पार्टी कायद नवाज शरीफ की मुशावरत के साथ ये काबीना मुकम्मल की गई है। 18 रुकनी ये काबीना है। इनके वज़रा के अगर मैं नाम आपको बताऊँ तो मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, चौधरी शाफे हुसैन, शेर अली गोरचानी, फैसल खोकर, सुहेल शौकत भट्ट, मियाँ मुस्तफा शुजाउर रहमान, डॉक्टर अमेश सिंह अरोड़ा, बिलाल यासीर, ख्वाजा सलमान रफ्ती, ख्वाजा इमरान नजीर, सैयद आशिक हुसैन शाह, राना सिकंदर हयात, काजम पीरजादा, विशाल रफीक, सुहेब भरत,
खलील ताहिर सिंधु, बिलाल अकबर खान, ये वो नाम है जो कि अब सूबाई काबीना में शामिल हो रहे हैं। इनमें से 8 वज़रा का ताल्लुक लाहौर से है, बाकी दीगर इजला से ताल्लुक रखते हैं। ये जो काबीना तश्कील दी गई है इसमें 2 ख़वातीन हैं और 2 अक़लियती अराकीन हैं। बड़े नए चेहरे इस काबीना के अंदर शामिल हैं। कुछ सूबाई वज़रा पहले भी वज़रा रह चुके हैं, जिनमें ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान भी जैसे नाम शामिल हैं, जबकि बहुत ज़्यादा इसमें नए चेहरे शामिल किए गए हैं। इस हवाले से तमाम तरीके की तैयारी है गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की वो मुकम्मल कर ली गई है। तकरीबन 4:05 पर यहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब का बाकायदा आगाज हो जाएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान सूबाई काबीना से हल्फ लेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है नदीम चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब की सूबाई काबीना तश्कील अब से कुछ देर बाद हल्फ उठाएगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान सूबाई काबीना से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस पेशावर आमद। गवर्नर KP हाजी ग़ुलाम अली ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म को बारिशों में नुकसानात, जारी इमदादी और बहाली इक़दामात पर ब्रीफिंग। मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म की तूफ़ानी बारिशों में जाँ भाग होने वाले अफराद के वर्सा को 20 लाख रुपये देने की हिदायत और ज़ख्मी होने वालों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुकम्मल तबाहशुदा घरों के मकीनों को 7 लाख, जबकि जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों को 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस पेशावर आमद। गवर्नर KP हाजी ग़ुलाम अली ने उनका इस्तकबाल किया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं शाहिद हनीफ से। जी शाहिद, बताइएगा। जी, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पेशावर का एक रोज़ा दौरा किया। वो यहाँ पर आए और गवर्नर हाउस में उनका गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस मौके पर मौजूद नहीं थे, ना ही उन्होंने इजलास में शिरकत की। इजलास जो है वो सूबे में हालिया बारिशों बर्फबारी के जो मुतासरीन थे उन्हें तकसीम करने और साथ साथ सूरत हाल का जायजा लेने के हवाले से था, जिसमें मरकज़ की जानिब से नुमाइंदों ने शिरकत की और मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई कायदीन हैं वो भी शरीक हुए। लेकिन वज़ीर आला की अदम शिरकत की वजह से एक तासुर पैदा हुआ है कि मरकज़ और सूबे में जो दूरियाँ हैं, जो फासले हैं, वो मज़ीद बढ़ रहे हैं और उनमें मज़ीद फासले पैदा हो रहे हैं और इससे बार के कोई अच्छा पैगाम नहीं गया। दूसरी जानिब आज शाम 6:30 बजे सूबाई वज़रा की हलफ बर्दारी है और वज़ीर आला उन वज़रा की हलफ बर्दारी की तैयारियों में मसरूफ़ है और शाम को वो तकरीब में शिरकत करेंगे जो कि गवर्नर हाउस में ही मुनक़िद होगी। शाम को तकरीब में शिरकत भी करेंगे। शाहिद हमीद, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा शहर और गिरदोनवा में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के इलाके कान मतज़ई समेत खानूसई में बर्फबारी और राबता सड़कें आर्जी तौर पर बंद हैं। बारिश के बायस शहर की अहम तरीन शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पाक बहरिया की जानिब से बारिशों और सैलाब से मुतासरा गवादर शहर और दीगर साहिली कस्बों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कोयटा शहर और गिरदोनवा में रात गए से बारिश का सिलसिला फिर से जारी है। कराची में आज शाम से समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल होने का इम्कान है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर 10 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि शाम से समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल हो जाएंगी, जिसके बाद सर्दी की हालिया लहर की शिद्दत में कमी आ जाएगी। कराची का आज कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची में अगले 3 रोज के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की एंटी करप्शन अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहते हैं हमारी मखसूस सीटें PDM में तकसीम करके इलेक्शन कमीशन ने जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा की है। मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता बानी PTI से बराह रास्त और बामकसद बातचीत है। जाली मुकदमात और PTI के असल मैंडेट की वापसी के बगैर हुकूमत की मुफाहमत की पेशकश कोई मायने नहीं रखती। आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से यह कहा गया है कि हमारी मखसूस सीटें PDM में तकसीम करके इलेक्शन कमीशन ने जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा की। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरा नाम बगैर इजाज़त शामिल किया गया। मैंने इस मामले पर ख़त लिखा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना शर्म का बाइस है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ममनुआ असलहे के खिलाफ केस में रिमार्क्स। मजीद कहा क्लाशनकोफ कोई खिलौना या कंघी नहीं होती। सोशल मीडिया पर असलहा लिए बड़ी मशहूर शख्सियात की भी वीडियोस हैं। हम किसी का नाम लेकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते। उम्मीद है नई हुकूमत इस मामले पर कोई इक़दामात उठाएगी।